ये सिलेबस आप लोगों को केजीएस ऐप में हमने पहले ही डाल दिया, हिंदी अंग्रेजी दोनों में डाल दिया, एक ही फाइल है, उसी में खुल जाएगी। तो पहले जो है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के सिद्धांत, ठीक है, भूगोल के सिद्धांत, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे भी पहले यहीं से शुरू होंगे, भू आकृति विज्ञान और मौसम विज्ञान। अब दिक्कत यह है कि आप में बहुत से लोग बिगनर हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ पार्ट हम फाउंडेशन में रखेंगे, 5 लेक्चर फाउंडेशन, और फिर इसके एडवांस लेवल उसके बाद होंगे, ठीक है। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी हो गया। भाई इतना बड़ा मत हो जाओ कि हम भी ना पढ़ पाए जी, ठीक है, अभी ठीक आ रहा है। ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी, ऐसे 5 खंड हैं, 5 खंड। उसके बाद क्या है, उसके बाद पार्ट बी है, ये मानव भूगोल शुरू होता है, मानव भूगोल के परिप्रेक्ष्य कहते हैं इसे, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे, ये भूगोल का दर्शन है। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, उसके बाद जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, जिसको हम पॉपुलेशन सेटलमेंट कहते हैं, रीजनल प्लानिंग मॉडल्स एंड थ्योरीज। ये सारी की सारी चीजें आपके अगले 65 दिन के सत्र में ये सारी कवर की जाएंगी। तो जो पहला हमने सत्र रखा है 12 मई तक, वो इस पर केंद्रित है। 10 चैप्टर हैं, 5 फिजिकल ज्योग्राफी के, 5 ह्यूमन ज्योग्राफी के। क्लियर हो गया, 10 चैप्टर। इसी को अगर हम उसमें देखना चाहें हिंदी में, तो अब मैं हिंदी में भी ला देना चाहता हूं आपके पास। भू आकृति विज्ञान पहला चैप्टर, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान। क्लियर सभी लोग मेरे साथ। उसके बाद क्या है, ये मानव भूगोल के संदर्श, क्षेत्रीय विभेदन, ये पहला हो गया। फिर आर्थिक भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, उसके बाद प्रादेशिक आयोजन, मानव भूगोल के मॉडल, सिद्धांत और नियम। आपका पहला होमवर्क इस सिलेबस का प्रिंट आउट लेंगे, हिंदी का प्रिंट आउट लेंगे और अपनी स्टडी टेबल पे लगा लेंगे। क्लियर, पहला होमवर्क हो जाएगा ये, जो हमारा लक्ष्य। मेरा काम ये बनाना था, आपका काम अब आप तक आ गया, ऐप तक आ गया, इसका प्रिंट आउट लेके लगा लेना। डन। बहुत सारे पेज नहीं है, 2 पेज इसके और 2 पेज पेपर 2 के। सर मेरी एनसीईआरटी अभी पूरी नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपसे कहा एकदम बिगिनर हो, मैं मान के चल रहा हूं। एनसीईआरटी अभी पूरी नहीं है, बट कर लोगे, जो मैं लक्ष्य दूंगा वो करना है। अगर आपको लगता है अभी नहीं हुई, कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने मेरे साथ एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी आसान हो गई कि नहीं उसके बाद, वो तो मुझे करवाना ही है, ठीक है। डन। तो ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद बच्चों सिलेबस आता है 10 चैप्टर का हमारा भारत का भूगोल। ये 10 चैप्टर का भारत का भूगोल है। भारत की फिजिकल सेटिंग कहाँ पर है, भारत की लोकेशन, उसका भौतिक भूगोल यहाँ पर आता है। फिर भारत के संसाधन, भारत की कृषि, भारत का उद्योग, कृषि उद्योग, ये सारी चीजें यहाँ आई। उसके बाद भारत में किस प्रकार यातायात होता है, भारत की कल्चरल सेटिंग्स क्या है, सेटलमेंट क्या है, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब बच्चों यही चीज आपकी प्रीलिम्स के बाद शुरू होगी, ये वाला खंड आपका प्रीलिम्स के बाद शुरू होगा। तब तक आप जीएस वैसे भी पढ़ चुके होंगे, तो जो बच्चे 2024 भी दे रहे हैं उनके लिए भी मदद हो जाएगी, क्योंकि ये आपने पहले भी किया होगा। तो इसलिए मैं लेके चल रहा हूं। वैसे मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से मैंने आपको बता दिया, मेरा लक्ष्य है अभी 2025 का है, लेकिन क्योंकि बहुत से छात्र 2024 में भी दे रहे हैं, तो उनको इस प्रकार से ये बनाया गया है सिलेबस कि आपको दोनों में मदद हो जाए, ठीक है। तो ये हिंदी में भी है, बिल्कुल है। भारत का भूगोल यहां आएगा, भारत का भूगोल आपको दिया गया है। भौतिक विन्यास, संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, सांस्कृतिक विन्यास, बस्ती, प्रादेशिक विकास, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और समकालीन मुद्दे, ठीक है। सो धीरज कह रहा है सर हम सिलेबस लगा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब सिलेबस में ये जो पहला शब्द होता है ना, जो इसका शीर्षक होता है, ये रटा हुआ होना चाहिए भैया। कल मुझे शीर्षक रटे हुए होने चाहिए भाई। बस्ती भूगोल है, फिर सांस्कृतिक विन्यास है, ताकि आप अपने विषय जिसके साथ आप अगला अपनी यूपीएससी की यात्रा चलाने वाले हैं उससे परिचय होना चाहिए भाई। इससे दोस्ती चाहिए मुझे, ठीक है। डन। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ये हमने पहली चीज आपको बता दी। दूसरी चीज सिलेबस का परिचय, इस पर कोई प्रश्न है तो पूछिए। और आप सबसे, फिर मैंने कहा कि हर एक शिक्षक की अपनी एक पढ़ाने की एक शैली होती है। कुछ शिक्षक जो है क्लास में अपना लय नहीं तोड़ना चाहते,
तो वो चाहते हैं कि जो वो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई लय ना टूटे, वो एक ही लय में पढ़ाते रहते हैं और अंत में कुछ प्रश्न ले सकते हैं। अब मेरा पढ़ाने का जो जो स्टाइल है वो कुछ इस तरह का है कि मैं उसमें कई नवाचार लाता हूँ और मैं कई जगह छात्र को प्रेरित भी कर सकता हूँ, आंदोलित भी कर सकता हूँ कि इसका उत्तर पैदा करो, तो आप वहीं पर उसका जवाब दें। तो मैं इसलिए चैट जरूर पढ़ता हूं, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो। बट उस चैट में एक मैंने प्रण ले लिया है कि ये जो फालतू वाली चैट होंगी इनका जवाब दिया ही नहीं जाएगा। और आप लोगों से भी अब अनुरोध है, जैसे किसी ने कहा सर भाग तो नहीं जाओगे, तो मैं क्यों भाग जाऊंगा भाई, मैं क्यों भाग जाऊंगा, वो तो जीएस की क्लासेस हैं, दूसरे टीचर भी आएंगे, ये तो सारा ही मुझे लेना है, सारा का सारा मुझे लेना है कि नहीं लेना है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जायज प्रश्न पूछें, विषय आधारित प्रश्न पूछें, अन्यथा समय व्यर्थ ना करें। ठीक है सर, टोटल मार्क्स कितने का आता है? तो ये आपके 2 पेपर हैं बच्चों, पेपर 1 आप ये लिख सकते हैं और पेपर 2, 2 पेपर हैं। इसको कहते हैं भूगोल के सिद्धांत। जो लिखना चाह रहे थे वो लिखिए, और किताबें भी बताऊंगा, चिंता मत करिए, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, भूगोल के सिद्धांत और इसमें भारत का भूगोल। इसमें 10 चैप्टर हैं आपके, 10 चैप्टर या 10 थीम मान लीजिए, 250 अंक का पेपर। ठीक है, पहले 5 चैप्टर भौतिक भूगोल सिद्धांत, मानव भूगोल सिद्धांत, पांच चैप्टर, 5 चैप्टर, और इनके भी कुल मिला के 250 अंक। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के कितने हुए? 500 अंक। और हमारा लक्ष्य कितना है बच्चों? 300 प्लस का लक्ष्य। किसी ने कहा हिंदी में नहीं आ रहे हैं 300 प्लस, हिंदी में ला नहीं रहे आप लोग 300 प्लस। वही पुराने घिसे पिटे नोट्स जो लिख दिए, जिनके लिए कोई मानक किताब नहीं पढ़ी गई, शिक्षक से कहा नहीं गया कि साडा हक एथे रख, अगर अंग्रेजी में रिजल्ट आता है तो हमारा क्यों नहीं आता। छात्र से कहा नहीं गया कि बेटा आप में वो जो जज्बा है वो दिखाओ अपने उत्तर में, तो कैसे आएंगे 300? ना शिक्षक ने वचन लिया, ना छात्र ने वचन लिया, ना किताबों को हमने चखा, तो कैसे हो जाएगा? कोई शोध नहीं करना, कोई साइंटिस्ट नहीं बनना। बहुत से हिंदी में हमने देखा, अंग्रेजी में भी हमने देखा, कुछ लोगों ने अपने नोट्स में जो है वैज्ञानिक चीजें लिखना शुरू कर दिया, ऐसा जो कभी भी परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन डर, डर सबसे ज्यादा बिकता है, तो ऐसी डरावनी चीजें कर दी भूगोल में कि जिसको देखकर ऐसा लगा अरे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और उसके बाद बोल दिया अगर नहीं पढ़ेगा तो जो फेल हो जाएगा। अब एक बात बताइए बच्चों, ईमानदारी से बताइएगा, आपके घर में खाना बना पड़ोसी के घर में जरूरी थोड़ी कि सेम बनेगा। तो क्या पड़ोसी के घर का खाना अगर आपके घर में नहीं है तो आपका घर क्या कहीं कम हो जाता है? तो जिसको जिसको नई नई कोचिंग में अपने पैर जमाने थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अजीब अजीब खाने पकाए, भूगोल के अजीब अजीब खाने पकाए, बहुत गहराई में जाकर कहीं से कोई कॉन्सेप्ट लेकर आया और लगा दिया, और उसमें क्या कहा, देखो ये कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि केवल मुझे आता है, और ये यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है। और यूपीएससी ने देखो एक जमाने में ये वाला प्रश्न पूछा, अरे हर साल यूपीएससी एक बाउंसर पूछेगी कि नहीं पूछेगी? यूपीएससी है भाई, बाउंसर पूछेगी। अच्छा बल्लेबाज बाउंसर से लड़ता है या बाउंसर पे झुक जाता है? अच्छा बाउंसर है, बाउंसर से बचो यार। अच्छा शिक्षक क्या कहेगा? अच्छा शिक्षक ये कहेगा कि भाई यूपीएससी की दौड़ है, अगर बढ़िया गेंदबाजी हो रही है तो गेंदबाज की शान में एक बार को ताली बजाइए आप कि यार अच्छी गेंद मारी, और उससे बच जाइए, और जहां ढीली आई वहां छक्का लगाएंगे। यह है यूपीएससी जीतने की स्मार्ट लर्निंग की टेक्निक। लेकिन यहां क्या किया, सब बेचारों को जो है फायरिंग स्क्वाड में खड़ा कर दिया, सबको गोली मार रहे हैं, सब दर्द में बैठे हैं, ये देख ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सर मैं मर जाऊं क्या? नहीं नहीं मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरी कोचिंग में जुड़ जाओ।
क्या फायदा इसका? उसके बाद रिसर्च हो रही है, उसके बाद वो भी सोच रहा है नोट्स मिलेंगे कि नहीं, एक नोट्स की दूसरे नोट्स से तुलना हो रही, मेरे नोट्स बढ़िया, तेरे नोट्स बढ़िया। चाचा, हर वर्ष सीनियर होते जा रहे हो, नोट्स बढ़िया घटिया से क्या करोगे? आईएएस तो बन नहीं रहे हो, है या नहीं? तो फिर वही वाली बात। आरती राजपूत जी, इस प्रश्न का मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं। आप जीएस के जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी लोग प्लीज इस पर फोकस करिए। सर क्या इंग्लिश मीडियम की भी बुक लिस्ट बता देंगे आप? ठीक है, मैं दोनों बता दूंगा, मैं बिल्कुल बता दूंगा। क्लियर हो गया बच्चों? हमारा लक्ष्य 300 प्लस। क्या 300 प्लस संभव है? बहुत संभव है। मेरे बहुत से छात्र 300 प्लस लाए हैं, और पुराने छात्र की बात नहीं कर, अभी तक ला रहे हैं, अभी तक ला रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप अब हिंदी की ध्वजा आपके हाथ में, आप वो करने वाले हैं, बिल्कुल हो जाएगा तो काम बनेगा। और मैं इसमें बिल्कुल तत्पर हूं, मैंने इसमें कोई कोई लाग लपेट नहीं की है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस फैमिलियराइजेशन हो गया। सर किताबें भी बता दीजिए। किताबें भी बता देता हूं, सिलेबस के बाद फिर भूगोल का भी परिचय दूंगा। किताबें, हाँ जी, किताब के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें पावर पॉइंट पे जाना पड़ेगा। पावर पॉइंट में कहाँ जाना पड़ेगा? पावर पॉइंट में यहां आना पड़ेगा। तो बच्चों ये किताबें हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, मस्ट रीड फाउंडेशन बुक, मस्ट रीड फाउंडेशन बुक। तो पहला तो ऑप्शनल का पाठ्यक्रम, ये मिल गया सभी लोगों को, पाठ्यक्रम सिलेबस हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरे बात, हमें 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी चाहिए। एनसीईआरटी चाहिए। इंग्लिश में किसी ने मुझसे पूछा जीसी लियोंग, जीसी लियोंग एक अच्छी किताब है, जीसी लियोंग एक बहुत अच्छी किताब है, तो ये हो जाएगा। तो जीसी लियोंग सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लियर है? उसके बाद माजिद हुसैन, श्री माजिद हुसैन की किताब है मानव भूगोल, ले लीजिए। और एटलस कौन सी लेंगे? एटलस एक ही एटलस कर देते हैं ताकि सब लोगों का कंफ्यूजन खत्म हो। ऑक्सफोर्ड की एटलस ले लीजिए सब, ठीक है? मेरी भी तो एक ऑक्सफोर्ड की एटलस थी, मैं देख के बताऊं। मैं जरा अपनी बुक शेल्फ पे देखता हूं। सभी लोग, एक ऑक्सफोर्ड की एटलस चाहिए, है मेरे पास। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस हिंदी में चाहिए, हिंदी में हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड सभी के पास है? डन। बुक्स क्लियर होगी। जीसी लियोंग सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो अगर आप जानते हैं तो ये बेसिक किताब है, अगर आप इतनी अंग्रेजी जानते हैं तो अपने आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं उसको करने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ ये वाली कही आपसे, आप जो भी एटलस और रखे हुए हैं उनमें कई चीजें मिसिंग हैं, मिसिंग हैं, कई चीजें मिसिंग हैं, हमें चाहिए, हमें चाहिए, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है, एटलस डन। आपको जीएस में एक फ्री एटलस दी हमने, खान सर वाली जो एटलस दी है। ऑप्शनल में कुछ ऐसे ऐसे पेजेस होते हैं जो उसमें नहीं है, तो मुरारी झा जी ऑक्सफोर्ड खरीद लीजिए। सर मेरे पास ओरिएंट ब्लैक स्वान है, ओरिएंट ब्लैक स्वान भी चलती है, लेकिन फिर वही होगा सर, पेज नंबर बताइए, ये वो। फिर बता दिया मोहम्मद कैफ जी, जो आपको जीएस में एटलस मिली है उसमें कई चीजें, कई विषय नहीं हैं जो ऑप्शन में चलेगा। पूजा कुमारी जी, एटलस चाहिए 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 चाहिए। प्रदीप कुमार, ज्योग्राफी आपके लिए नहीं है, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ठीक है, जब हमने कहा ये कोर्स पूरा का पूरा आपको 300 प्लस के लिए वो है, तो आप नोट्स ही लेने आए प्रदीप कुमार जी, आग्रह है जितने भी लोग नोट्स के लिए हैं, है ना? अभी आपको समझाया प्रदीप कुमार जी, आप फिर 4 लोगों के नोट्स इकट्ठे करिएगा, फिर ये वाला कंपेयर करिएगा, एग्जाम से आपका कुछ लेना देना नहीं। बिल्कुल ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड इसमें कोई वो नहीं हमारे पास। जिसके पास ओरिएंट ब्लैक स्वान है वो ब्लैक स्वान चलेगा, ठीक है? जिसने ले ली है, जिसने नहीं ली है वो ये
जिसके पास ओरियन ब्लैक स्वान है चलेगा, लेकिन अगर नहीं लिया तो ऑक्सफोर्ड ले लीजिए। तो स्टूडेंट एंड स्कूल एटलस में कोई फर्क है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास स्कूल एटलस है वो भी चलेगी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाली है चलेगी। ये है मेरे पास, नई मत खरीदिए। सर मेरे पास ऑक्सफोर्ड 9th है, 9th क्या होती है मुझे पता नहीं है, एक एटलस चाहिए। सर क्या बुक की जरूरत पड़ेगी? बुक की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी यार, ऑप्शनल कर रहे हैं तो बुक की तो जरूरत पड़ेगी ना, बुक की जरूरत पड़ेगी। आप एक बात बताइए, जन्नत की हकीकत तो अब आप सबको पता है यार। आप एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइएगा बच्चों, जनवरी आ गया है? जनवरी आ गया है? ईमानदारी से सभी लोग बताइएगा मुझे, जनवरी आ गया है? आप लोगों की डिमांड होती है, आप लोगों की डिमांड होती है कि सर क्या क्लास के नोट से ही हो जाएगा, क्या क्लास के नोट से हो जाएगा। आपका लगभग जीएस खत्म हो चुका है, बैच 1 का जीएस खत्म हो चुका है कि नहीं लगभग? अभी जाके जरा प्रीलिम्स देख लो, क्या हस्तलिखित नोट से क्या हो जाएगा? ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बता दो, हो जाएगा क्या? कि आप कोई किताब नहीं पढ़ेंगे? किसी ने भी कहा हो, किसी ने भी कहा हो, डंकी की किसी चोट पे कहा हो कि जो मैंने क्लास में लिखवा दिया उससे प्रीलिम्स हो जाएगा, बता दो मुझे, हो जाएगा? अब तो कर रहे हो आप तो कर रहे हो बच्चों, साल भर से कर रहे हो, साल भर से कर रहे हो, हाथ से लिखा है ना, चेक कर लो, चेक कर लो, पीवाई क्यों नहीं हिलेगा? 300 का वादा वचन देने वाला शिक्षक आपसे क्यों बेईमानी करेगा कि किताब नहीं पढ़नी है? मेरा लक्ष्य है कि हिंदी में वही रिजल्ट लाना। अगर मेरा लक्ष्य होता कि छात्रों के एडमिशन बढ़ाने तो मैं यही वाली लोक लुभावन बात करता। लोक लुभावन बात आपको चाहिए तो मैं भी कर दूंगा, लोक लुभावन बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने तो आपको तब भी कहा था, एनसीईआरटी भर पढ़ने को कहा था, है कि नहीं? आरती राजपूत जी, आपको पता है एक ऑप्शन है हमारे पास, आप जो बार बार वही सवाल पूछ रही हैं, एक ऑप्शन है हमारे पास चैट को लेकर, शिक्षक के पास ही होता है, अपने माउस से कर सकता है वो। अब आपको पता है वो क्या ऑप्शन है, वो मैंने कर लिया। डन। सभी लोगों से कह दिया कि आपकी जो जीएस में आपको एटलस फ्री में दी गई है उसमें कुछ मिस हो जाएगा। डन। सर नोट्स बने पड़े रह गए सर, मैंने दिया एग्जाम, पीवाई क्यू सॉल्व नहीं हुआ, तो नोट्स बनाए रखो। ठीक है, तो ये आपकी किताबें होंगी, एटलस हो गया, पिछले वर्षों के प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्न आज शाम को लग जाएंगे, आज शाम को लग जाएंगे, आज शाम को बिल्कुल क्लियर लग जाएंगे, आप ही की ऐप पे लग जाएंगे। तो ये दोनों हो गए हमारी तरफ से, ये हो गए किताबें, क्लास 11th 12th एनसीईआरटी, ये मुझे चारों चाहिए। नई पुरानी का क्या मतलब है, ये नई चाहिए बस, राजकुमार जी ये बता दिया आपको, स्क्रीन पे दिखा दी। अब किसी छात्र या छात्रा ने लिखा सर ये किताबें बड़ी महंगी हैं, आज मैं किसी को कोई मौका देने नहीं वाला हूं। मैंने कहा ना, जब मैं किसी से वादा करता हूं तो भाई वादा निभाना बड़ा मुश्किल काम है ना? तो मैं किसी को भी कोई मौका देने वाला नहीं हूं बच्चों। ये आपकी एनसीईआरटी की वेबसाइट है, आपके सामने खोली हुई है। कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर है मानव भूगोल, ये कक्षा 12वीं का है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, और ये एनसीईआरटी क्लास 11th, क्लास 11th की है बच्चों। ये इसका इकाई 1 है, ये इसकी पहली इकाई, भूगोल एक विषय के रूप में। सामने कोई कहानी नहीं कि सर इसका पैसा बहुत ज्यादा है, मिलती नहीं है, ये है वो है, सामने एकदम सामने लाके रख दिया, ये करना है। आज क्या करने वाले हैं, आज इसको भूगोल एक विषय के रूप में करने वाले हैं और मानव भूगोल भी करने वाले हैं, दो चीजें हैं ना हमारे पास। तो ये आज का आपका होमवर्क है, चैप्टर 1 क्लास 11th का और चैप्टर 1 क्लास 12th का। नाम देख लीजिए चाहे फोटो देख लीजिए, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र और एनसीईआरटी
पहला भूगोल एक विषय के रूप में। कर सकते हैं? डन। सर सविन सिंह भी सर 295 रुपए की है। फिर भी किसी ने कहा अगर आर्थिक रूप से वो है, फ्री रिसोर्स एनसीईआरटी पे उपलब्ध, उन्हीं की साइट आपके सामने खोल दी है। कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं इससे, जो एनसीईआरटी का अपने पास वो रहे, आप लोगों के पास ये की किताब चैप्टर वाइज चैप्टर आपको यहां पर मिल जाता है। डन। सिलेबस पता चल गया। बुक्स की हम बात कर रहे हैं तो मैं बुक्स में जाना चाहता हूं, और उसके आगे जहां तक हमने बात कर ली है बुक्स पे और आगे जा रहा हूं। ये बुक्स मैंने हिंदी वालों को, बच्चों को कही थी। भौतिक भूगोल सविंद्र सिंह जी की। क्या मैं इससे नोट्स करवाऊंगा? मैं तो अपने नोट्स लिखवाऊंगा ही ना, आपको सभी कुछ लिखवाऊंगा, प्रिंटेड भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। बट एक किताब होगी तो उसकी भाषा आप पकड़ पाएंगे। मानव भूगोल माजिद हुसैन, ये 2 किताबें रख लीजिए अभी के लिए। और भारत के भूगोल के लिए मैंने डीआर खुल्लर कही थी, 3 किताबें कही हैं। सर खुल्लर जी की किताब नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अभी रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए मानव भूगोल। ठीक है। तो तब से नीतू यादव जी पूछ रहे हैं महेश बर्णवाल की किताब लेनी है या नहीं लेनी। तो चेक कर लो, महेश बर्णवाल की किताब ऑप्शनल के लिए है ही नहीं। अगर है तो मुझे दिखा दो। महेश बर्णवाल, अभी सभी लोग मुझे बताइए, क्या आप परीक्षाओं से पहले कुंजी लेकर पास हुए कि नहीं हुए? तो महेश बर्णवाल की जो किताब है वो जीएस की कुंजी है। हम तो ऑप्शनल की बात कर रहे हैं। है या नहीं है? है या नहीं है? इसीलिए तो आपको जो चित्र दिखाया बच्चों, ये क्या है चित्र? ये ऑप्शनल की किताब है भाई। सविंद्र सिंह भौतिक भूगोल, मानव भूगोल माजिद हुसैन, ये ऑप्शनल की किताबें हैं, ऑप्शनल की किताबें हैं, इसलिए कह रहा हूं। और आपको पता है, हम जो पढ़ते हैं, हम शिक्षक जो पढ़ते हैं, हमारे पास हर चैप्टर के लिए 3 किताब होती है। ये जो 20 चैप्टर हैं वो। ठीक है सर, भारत का भूगोल माजिद हुसैन का है, या उसे फेर दूं? फिर वही वाली बात है, माजिद हुसैन का भारत का भूगोल कैसे लिखा गया है? वो प्रीलिम्स के लिए लिखा गया है, जीएस के लिए लिखा गया है। हो जाएगा। 4th एडिशन, जो भी एडिशन लेटेस्ट है, क्योंकि अब माजिद साहब रहे नहीं, तो माजिद साहब की जो लेटेस्ट एडिशन है वो आप पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से 4th एडिशन चल रही है। सर मेरे पास डॉक्टर खुल्लर का 11वीं 12वीं का बुक है, एनसीईआरटी लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो आलम खुल्लर साहब भी अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो खुल्लर साहब कोई नई किताब नहीं लिख रहे हैं, तो उन्होंने जो 11वीं 12वीं की लिख दी उसी को आगे बढ़ाया गया है। तो अगर आपके पास 11वीं 12वीं है तो वो चलेगी। तो खुल्लर साहब की एज इतनी ज़्यादा हो गई, हाल ही में चर्चा हो रही थी खुल्लर साहब उसका कुछ नया संस्करण निकालें, तो खुल्लर साहब उस स्थिति में नहीं है कि वो खुद निकाल पाए, लेकिन उनकी मदद करके कोई निकाल दे तो अलग बात है। तो उनकी आयु को देखते हुए मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसा नया संस्करण में कुछ ज़्यादा नया आएगा। माजिद साहब रहे नहीं तो उनका जो है वो वहीं पर है। बहुत अच्छी बात है। तो ये इस पर, इस चैप्टर को भी खत्म करें। किताबों वाला चैप्टर हो गया बच्चों, किताबों वाला हो गया, सिलेबस का परिचय हो गया, विषय का परिचय शुरू कर दें। विषय का परिचय शुरू कर दें। और क्लास का समय 2 से 2.5 घंटे रहेगा। धीरे धीरे अपना स्टेमिना भी, जोश भी बढ़ाना है। सर जी पहले कौन सा पढ़ना है बुक? बेटा पहले भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भारत का भूगोल पेपर 2 में है, आपने ध्यान नहीं दिया। किसी बच्चे ने अभी पूछा सर पहले कौन सा पढ़ना है। बेटा अभी हम पहले पेपर 1 कर रहे हैं ना सभी लोग। अब जो भी आप प्रश्न पूछते हैं, मैं आपको बहुत बहुत इसमें समझदार मानता हूं, अलर्ट मानता हूं कि आप जो देख रहे हैं, जब हम पेपर 1 कर रहे हैं तो आप बताइए क्या हमें डीआर खुल्लर पढ़नी चाहिए अभी? क्या खुल्लर जी का भारत का भूगोल अभी पढ़ना चाहिए पेपर 1 में, अगले 66 सत्रों में? नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, अच्छा इन दोनों में पहला हम कौन सा कर रहे हैं? भौतिक भूगोल कर रहे हैं। पहला हम भौतिक भूगोल कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है सर। वो डॉक्टर अवध नरेश शर्मा जी की 11वीं की बुक है सर, वो चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। प्राची चौहान जी, अवध नरेश शर्मा जी और जितने भी हैं हमारे, बहुत सारे हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। ठीक है सर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए बुक, शिवानी जी जो बता दिया अभी उतना कर लीजिए। ठीक है, अभी आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं जानती हैं।
तो क्यों वो कर रही? सर DS लाल ले लें क्लाइमेटोलॉजी के लिए। देखिए, अगर आपका मन है इसके ऊपर 5 किताब और लेने का, तो मैं कौन हुआ, मेरी क्या बिसात, मैं रोक दूं आपको? आप 5 और ले लो, आपकी श्रद्धा है, आपके पास समय है, आपको जो करना कर लीजिए। आपको भौतिक भूगोल में श्रीमान सविंद्र सिंह की ही 5 आती हैं। भू आकृति विज्ञान आती है, जलवायु विज्ञान आती है, और जैव विज्ञान आ जाती है, पर्यावरण विज्ञान आ जाती है, और महासागर के ऊपर सागर विज्ञान भी आ जाती है। तो ये एक किताब के 5 भी आ जाते हैं। वो मुझे पढ़ने दीजिए, वो मुझे पढ़ने दीजिए। आप क्यों वो दर्द लेना चाहते हैं? आप लेना चाहते हैं, अब ले लीजिए। ये भी हो सकता है कि आपको दहेज में मिला हो, कि कोई आपके मित्र थे, तैयारी कर रहे थे, उनसे तो ना हुआ, उन्होंने जाते जाते आपको जो है पूरी की पूरी जायदाद आपको दे दी कि ले भाई ये किताबें मेरी थी, मैं नहीं पढ़ पाया। तो उन्हें फेंकिए मत, आग मत लगाइए, जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम है ना इन सबका निचोड़ आप तक पहुंचाना। मानसी ठाकुर से 12:30 बजे सोशल जस्टिस की क्लास चलेगी। मानसी ठाकुर जी देखिए, आप अपनी क्लास चुन लीजिए। जी तो भूगोल चलेगी, अगर मैं दूसरी सोचने लगा इसकी चलेगी उसकी चलेगी तो गड़बड़ है। ठीक है, 3 मैंने आपको बता दिए। अगर आपके पास इसके ऊपर कोई किताब है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, नोटबुक कितनी मोटी लें? अच्छा, ग्राम भी बताएं क्या? बताओ। तो आपके पास बढ़िया, इस कोर्स के होने के बाद 4 या 5 रजिस्टर बढ़ जाएंगे। 4 या 5 रजिस्टर तो आपके नोट्स होंगे होंगे। ठीक है, इन तीनों के ऊपर जो आपको लेना हो आप ले लीजिए, बट ये 3 चाहिए, ये 3 न्यूनतम है। सर इंग्लिश की बुक लिस्ट यही 3, ये तीनों इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अमन सिंह जी, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। DS लाल, मैंने कहा जलवायु विज्ञान DS लाल पढ़ोगे, सविन सिंह की भी आई हुई है। आपके पास समय है, ले लीजिए, समय है आपके पास है। मेरा अनुरोध है कि अभी और एक्स्ट्रा मत खरीदिए, अभी और एक्स्ट्रा मत खरीदिए। सर मेरे पास सिर्फ NCERT है और आप ऑप्शनल ले रहे हैं, तो आपको 3 लेना पड़ेगा। इसमें कोई कंजूसी मत करिए, इसमें कोई कंजूसी मत करिए। इसके ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो थोड़े समय रुक जाइए, अगर आपको लेनी है। बस ये मैंने आपसे बात कही। सर आई हैव वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ माजिद हुसैन भोला। राम जी चेक कर लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम का कोई टॉपिक नहीं है, वो GS के लिए किताब होगी। सिर्फ माजिद हुसैन नाम होने से तो नहीं हो जाता ना, माजिद हुसैन नाम होने से तो नहीं हो जाता। माजिद जी ने कई उनके टाइटल आए होंगे। सर मेरे पास माजिद जी का वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हमने कहीं पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा? सिलेबस में कहीं पे वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा हुआ था? सर वो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों जबरदस्ती ये कर रहे हैं आप लोग, जो किताब नहीं है उसकी। सर मेरे पास इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड एटलस है, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों किताब में कंजूसी नहीं करनी है। NCERT आपके पास होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर कोई किताब है तो रख लीजिए, खरीदना अभी नहीं। सर खुल्लर जी की वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी भी है। तो दामिनी जी फिर आपको बताया कि पब्लिशर जो हैं GS में, उनके नाम की मशहूरी का फायदा उठाने के लिए उनकी किताबें पब्लिशर ने निकाल दी हैं, पब्लिकेशन ने निकाल दी हैं। आपको बताया कि जो विश्व भूगोल है वो तो हमारे सिलेबस में ऐसा कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ ना, विश्व भूगोल वो GS के लिए हैं। ठीक है, लाला गुप्ता कह रहे हैं भारत का भूगोल नहीं मिल रहा, मुकुल कह रहे हैं हमने तीनों ले लिए हैं। भाई सर कैसे हो सकता है, एक ही तो होगा ना। सर क्लास 11th की भौतिक भूगोल पर्याप्त है क्या? प्रशांत रेड्डी जी, प्रशांत रेड्डी जी क्या आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं? अभी भी आप ये कर रहे हैं? अभी भी कोई कह रहा है 11वीं की NCERT पर्याप्त है क्या? 11वीं की NCERT 11वीं के लिए। आपसे UPSC किस स्तर मांगती है? UPSC का कौन सा स्तर मांगा? UPSC का कौन सा स्तर मांगा है? ये मांगा है ना UPSC ने, स्नातक मांगा है ना, ग्रेजुएट मांगा है। ये मैंने लिख के बताया। फिर आप कहेंगे सचिन सर ने हमें ऐसा कह दिया। मैं तो आपसे बड़े बड़े स्नेह से कह रहा हूं, जो लोग सिर्फ NCERT पढ़ना चाहते हैं कि सर उसके आगे नहीं पढ़ना है, उनका मतलब यह है कि सर उसके आगे नोट्स लिखवा दो। बड़े स्नेह से, बहुत आदर से कह रहा हूं, ये कोर्स ना लें।
किसी और टीचर के साथ चले जाएं, किसी और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको कह दे कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, वो नहीं भी पढ़ोगे तो भी मेरे से हो जाएगा, आप मिल लीजिए उनसे, जिनकी शरण में जाना हो चले जाइए। मैं पहले ही दिन कैसे इतना बड़ा वचन देकर कैसे बेईमानी कर सकता हूं बच्चों? ठीक है, तो समय व्यर्थ नहीं करेंगे। इग्नू की बुक का कोई काम है क्या? आकांक्षा जी, क्या मौसम का भी हाल देख रही हो? है, इग्नू की बुक का भी कोई काम है? कोई बात हुई नहीं है अभी? और इग्नू में कहाँ छपी ये भी बताओ जरा मुझे। क्या इग्नू ज्योग्राफी में एमए दे रहा है? सो इंडिया अ कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी के नाम से है। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं, मैंने आपसे बड़े उससे भाई आपके पूरे आदर के साथ कह रहा हूँ, आपका पूरा आदर करते हुए कि आप जो है आप जैसा चाहते हो, आप केवल यही चाहते हो कि भाई 11वीं तक की एनसीईआरटी हो, बाकी ये नोट्स लिखवा दे। ये होता चला आया है, हिंदी में यही होता चला है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। आकांक्षा जी, आप समय व्यर्थ करवा रही हैं। अब आपने इन्वायरमेंट की इग्नू भी कर लिया, आपको जो पढ़ना है पढ़िए। आप लोगों को अब क्या होगा, अब बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो अपना पूरा का पूरा वो सारा जो दहेज इकट्ठा किया है ना, औरों की बातें सुनकर, औरों की किताबें, सर इग्नू की भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। जिसने भी आपको इग्नू चिपकाया, बड़ा चिपकाया, बड़ा चिपक गया भैया आपका, अब और ना सुनना। तगड़ा वाला चिपका आपका, उसका कुछ लेना देना नहीं है। जो आज का जो वो आ रहा है उसका कुछ लेना देना नहीं। बट कर लूं क्या, कर लूं क्या, कर लूं क्या, कर लो यार। जिस